हेलो फ्रेंड्स। आज जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम हुआ 10 क्लास का मैथ का, उसका आप लोग का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं। ठीक है। और इस वीडियो में सॉल्यूशन यानी आपको सिर्फ आंसर बताएंगे, अगली वीडियो जब हम बनाएंगे इसमें सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है। तो आज फटाफट से मिला लें कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था कि प्रत्येक यौगिक संख्या किन संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या। यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला सवाल क्या दिया गया था कि 1771 का अभाज्य गुणनखंड। अगर अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर सी लगाएंगे तो बिल्कुल सही। आप लोग रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आपको फाइनल एग्जाम के लिए बेहतर ढंग से तैयारी कराया जाएगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव और चुनिंदा क्वेश्चन। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का लसा आपके पास 182 और दो संख्याएं आपको दिया हुआ तो मासा पूछा है। इसका राइट आंसर की बात करें हम तो आंसर ए। अगर ए बताएं लगाए होंगे तो बिल्कुल सही। मिलाते जाएंगे फटाफट से यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन अगला था कि आपके पास रैखिक समीकरण दे चुका है तो इसका अद्वितीय हल। याद रखेंगे, अद्वितीय मतलब केवल एक हल होते हैं और एक हल होने के लिए नोट इक्वल आगे होता है। ठीक है। a1/2 और नोट इक्वल b1/b2 होता है, ये अद्वितीय हल के लिए होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रैखिक समीकरण आपके दे चुके हैं इनमें तो क्या दिया है यहाँ पे कि रैखिक समीकरण यदि इतना इतना हो तो देखिए आप यहाँ पे आप शर्त में ही देखें कि नोट इक्वल कहाँ लगा होता है, सबसे लास्ट में लगा हुआ। और जब से सबसे लास्ट में लगा हुआ तो इसमें एक भी हल नहीं होते हैं और विरोधी कहलाता है, तो कोई हल नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन सी आप लोग लगाएं तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर अगला 6 नंबर, क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 72 किलोमीटर को आप मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज करेंगे यानी 5/18 से गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर की बात करें हम 6 नंबर सवाल का। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे हम फटाफट से आप लोग को मिला देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कोसेस थीटा का जो मान होता है वो 2 होता है। ऑप्शन अगर डी लगाएं तो बिल्कुल सही। कोट 45 का मान आप लोग अगर सी लगाएं तो बिल्कुल सही है। ठीक है। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा तो इसका अगर आप लोग सी लगाए तो बिल्कुल सही, नहीं 2। अगला कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 10 का बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। tan 90 का तो tan 90 साइन tan 90 का जो मान होगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि tan थीटा व साइन थीटा बटा कोस थीटा वहाँ से भी आप मान निकाल सकते हैं। फिलहाल हम आप लोग को बता रहे हैं कि कितने आप सही किए हैं कितना गलत किए हैं, इसकी जानकारी यहाँ पे ले लीजिए फटाफट से। साइन 60 और कोस 30 का मान, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अगर लगाएं तो बिल्कुल सही है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसका राइट आंसर की बात करें अगर ऑप्शन आप डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, लगा लीजिए फटाफट से मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, 2tan 30/1 माइनस टेन स्क्वायर 30। इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट। अगर सी लगाएं आप लोग तो बिल्कुल सही। सवाल था अगला कि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा हो तो थीटा का मान। इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी, बी लगाए हैं बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल, यदि साइन थीटा में थीटा का मान 90 डिग्री से बढ़ा है ना बढ़ता हो तो साइन थीटा का प्रभाव पड़ता है। देखिए 0 डिग्री से अगर आगे बढ़ता है मान, ठीक है, तो साइन थीटा में मान बढ़ता है तो संख्या बढ़ते हैं, नहीं डिग्री बढ़ता है तो मान भी बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएंगे। अगला ये दिया हुआ था कि tan a प्लस बी ब्रैकेट बराबर √3 हो तो a प्लस बी का पूरा कौन पूछा गया था। इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल दिया हुआ था कि मिलाने वाली रेखाखंड इतना को आंतरिक विभाजित करने वाली बिंदु का भुज। देखिए भुज यानी x का मान पूछा गया था, तो भुज का जो मान होता है वो x वाला होता है तो y वाला तो होगा नहीं। अच्छा अंतर विभाजित है, बीचों माइनस होगा नहीं। ठीक है। तो आंसर क्या, आंसर ए यहाँ पे सही जवाब था इसका 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन था, बिंदु इतना और इतना को मिलाने रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाली बिंदु का कोटि यानी y का मान पूछा गया था मान निकालने के बाद। ठीक है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें अगर आप लोग बनाए होंगे तो बिल्कुल आंसर ए आया होगा यहाँ पे, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के 2:3 के आंतरिक रूप से विभाजित करने वाली बिंदु का भुज। यहाँ पे क्या पूछा था, भुज पूछा था यानी x का मान पूछा गया था। ठीक है। तो इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर यानी एक आया था। अगर आप लोग एक लगाए तो बिल्कुल सही। फटाफट से सभी के सभी मिला लीजिए कितने आपका सही हुआ है।
अगला सवाल है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है। तो देखिए दो त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है हमेशा समान होती है। समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाएं भी क्या होती है, समान होती है, यानी बराबर होती है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। कितना नंबर क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 21 था, यहीं पे था। चलिए ये था। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ अगर समरूप हैं, ठीक है, तो और इसमें ए और ए दोनों का कोण, यानी जो ए पे कोण बन रहा है वो डी पे बन रहा है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। आपको बता चुके हैं कि सभी का सोल्यूशन देंगे तो वीडियो हम बोर्ड पे बनाएंगे। यहाँ पे आंसर फटाफट से भी पहले मिला लीजिए कि कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य पूछा गया था। तो कौन सा असत्य है, तो देखिए इसका असत्य आंसर की बात करें ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग बी लगाए थे तो बिल्कुल सही। अगला सवाल है अर्धवृत्त के कोण का मान होता है। इसका आंसर आप लोग कितना होगा कमेंट में बताइए फटाफट से, क्या लगाए थे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यदि पी क्यू 24 और पी आर 7 हो तो वृत्त के केंद्रों से ओ क्यू का मान, ये सिर्फ ओ क्यू का मान पूछा था, तो इसका मान जो है पी क्यू आर का मान पूरा 25 आता है, इसमें 2 से भागा दें क्योंकि आधा है, तो आपको 12.5। अगर ऑप्शन बी लगाए थे तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x हो तो इसकी ऊंचाई, देखिए इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो हुई थी आपके पास, राइट आंसर की अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर ऊंचाई जो आएंगे आपके पास वो √3/2 आएंगे शायद। इस पर हमें कन्फ्यूजन लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, या इसका कॉमेंट कीजिएगा फटाक से। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी जो है वो द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पावर 3 आ जाते हैं, यानी क्यू हो जाएगा। यदि आपके पास दिया हुआ था कि x चर में इतना इतना को द्विघात समीकरण ए बी सी हो तो वास्तविक संख्याएं हो, तो देखिए अगर वास्तविक संख्याएं हो तो इसका जो अगर बात करें इसका राइट आंसर का, तो वास्तविक संख्याएं होने के लिए इसमें ए का नॉट इक्वल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो फिर आपका द्विघात बचेगा ही नहीं, इसलिए ए बराबर नॉट इक्वल होना चाहिए। 29 नंबर सवाल का आंसर की बात करें हम तो 29 का अगर ऑप्शन ए आप लोग लगाए थे तो बिल्कुल सही लगाए थे। 30 की अगर हम बात करें 30 नंबर सवाल का, 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, x+2 और 2x-3 ये लगाए थे, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 10 संख्याओं का योगफल और गुणनफल इतना इतना है, यानी 27 से योगफल और गुणनफल 182 हो तो वह संख्याएं जो थे 13 और 14, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर सवाल का आंसर अगर आप लोग बी लगाए हैं यानी x-3 और 2x+1 तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लगाएं अगर आप लोग तो बिल्कुल सही लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आए थे, तो ये होता है सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। साइन थीटा और कोस थीटा, थीटा का मान 45, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब था। अगला सवाल था कि साइन 18 और कोस 72 इसका मान 1, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 37 नंबर सवाल का आंसर इसका 0 था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए फटाफट से दम मिलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 59 और कोसेक 31 डिग्री, तो इसका बात करें हम तो इसका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फटाफट से। 39 में दिया गया था कि tan 48 tan 23 और tan 42 tan 67 का मान, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला दो कोणों को योग 90 हो तो एक दूसरे को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए दो कोणों को योग जोड़ने से अगर 90 होता है तो वो पूरा कोण कहलाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से मिलाते जाइए आप लोग फटाफट अपना। अगला क्वेश्चन है कि वैसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो और नहीं आवर्ती कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इतना, इसको अगर आप गुना करेंगे तो देखिए इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें 42 नंबर सवाल का, तो इसका आंसर एक आएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए √9 एक अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि 9 को 3 हो जाते हैं। हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे, बस सही और गलत का बता रहे हैं कि कौन कौन सही हुआ है। यदि द्विघात समीकरण का विवेचक शून्य हो तो मूलों की प्रवृत्ति वास्तविक और समान होते हैं, याद रखेंगे वास्तविक और समान होते हैं, ऑप्शन की बात करें बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला सवाल 45 2x² - 3x + 5 = 0, तो इसका विवेचक की अगर हम बात करें मान निकाले होंगे तो आप लोग का आया होगा -31। अगर बी लगाएं तो बिल्कुल सही है। आप लोग से रिक्वेस्ट है अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यदि यह तो द्विघात समीकरण इतने तक विवेचक हो तो जहाँ विवेचक डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, ऑप्शन की बात करें 4ac, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे।
47 नंबर सवाल की बात करें तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कितना का मान जो होता है और 1 के बराबर होंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का भी मान भी 1 होती है। अगला सवाल, इतना इसका मान क्या होगा 1 + tan स्क्वायर ए और बट्टा 1 + कोट स्क्वायर, तो इसका मान की बात करें हम तो tan स्क्वायर ए, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। अगर डी लगाएं तो बिल्कुल सही। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 ही हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब। साइन ए का फॉर्मूला डायरेक्ट दिया गया था और √1 - कोस स्क्वायर होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 51 नंबर सवाल की बात करें कि सेक ए + tan ए ब्रैकेट 1 - साइन ए, इसका राइट आंसर क्या है अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी। अगर कोस लगाए थे आप लोग तो बिल्कुल सही लगाए थे। यदि साइन थीटा और 12/13 हो तो कोट थीटा का मान, देखिए कोट थीटा की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएंगे, क्या 12/5 हो जाएगा कोट थीटा का मान। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देख लीजिए, बहुत सारे त्रिकोणमिति से क्वेश्चन देखने को मिले थे। कोट थीटा का मान क्या होता है, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपके पास 54 नंबर सवाल था कि 1 साइन ए + साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो कोस ए + कोस स्क्वायर कोस के पावर 4a का मान क्या होगा, इसका राइट आंसर 1 होगा। ठीक है, इस सवाल हम करवा भी चुके हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर के, शॉर्ट वीडियो बना हुआ है। tan थीटा + कोट थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा + कोट स्क्वायर थीटा, इसका राइट आंसर 23, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला 56 नंबर सवाल है कि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए सेक थीटा की मान की बात करें हम तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। अगला सवाल है 57 नंबर, tan थीटा बराबर 15/8 है तो कोसेक थीटा की अगर हम बात करें, ये था आंसर इसका 17/15, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए 58 नंबर सवाल, यदि x बराबर a साइन थीटा + b कोस थीटा, y बराबर a कोस थीटा - b साइन थीटा हो तो x² + y स्क्वायर का मान, तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सवाल था अगला कि इतना 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 का त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया था और फॉर्मूला, इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए ही एक सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है, ट्रिक होता है, अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, बस मिलाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा समय लग जाएगा फिर। 60 नंबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, दिया हुआ था कि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो 21/2 आएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। त्रिभुज की दिया हुआ था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का एक तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ये आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस महोदय पढ़े होंगे, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा 20 सेमी और 21 सेमी हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें 63 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 64 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, तो देखिए याद रखेंगे 5, 11, 12 ये जो है पाइथागोरस फॉलो नहीं करता है 64 नंबर सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिसको कर लेंगे क्लियर। किसी ब्राह बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी रेखाएं स्पर्श रेखा, याद रखेंगे ब्राह बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अर्धवृत्त की परिमिति याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है, पाई r + 2r होता है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, देखिए इसका गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें, इसका राइट आंसर की बात करें हम 616 था। ठीक है, सेमी स्क्वायर। अगला सवाल बढ़ते हैं, यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 हो तो उनके आयतनों का अनुपात, देखिए इसके आयतनों का अनुपात जो था वो 27:64 था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 70 नंबर सवाल, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो गया था, 27 गुना हो जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब था इसका। किसी लंबवृत्तीय शंकु के क्या दिया हुआ था, यदि किसी शंकु के आधार के समानांतर तल से निर्मित अनुप्रस्थ काट होता है, कैसा होता है, तो वह वृत्त के समान होता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ चुके हैं, √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि h² व p² + b² किसको दर्शाता है, तो ये पाइथागोरस को दर्शाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 74 नंबर सवाल, यदि गोले का व्यास 14 हो तो इसका आयतन, देखिए इसका आयतन अगर निकालेंगे तो 1437.1/3 सेमी क्यूब आएगा। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि वर्ग अंतराल इतना इतना का संचय बारंबारता होगा कितना, तो 40 से 50 वाला का, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आया था ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 25। 76 नंबर सवाल है जो है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका, देखिए इसकी माध्यिका जो आया था वो 9 आया था। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 77 नंबर सवाल है कि श्रेणी
में कम या श्रेणी से अधिक के विन्यस्त वर्ग अंतराल के द्वारा किसी सांख्यिकी आकृति को निरूपित होता है। कैसा निरूपित होता है? याद रखेंगे, विकृत वितरण होता है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए 78 नंबर सवाल की बात करें हम, तो 78 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, 79 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आएगा 11, ऑप्शन बी। 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, लास्ट है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे थे, और आपको जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बनाने थे आपको ये कितने सही हुए इसमें से, या टोटल 80 अगर आप सोल्व किए होंगे तो आप जितना भी आपसे बना है सही हुआ है उसका कमेंट जरूर कीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग जरूर जुड़ जाइए, आप लोग को बेहतर ढंग से तैयारी करा दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम का। धन्यवाद।